हेलो मित्रों, आज हम समझेंगे एमवी कॉलेज में एडमिशन के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए गूगल में एमवी कॉलेज बक्सर आप सर्च करते हैं। उसके बाद ये एमवी कॉलेज का होम पेज पर क्लिक करके ये यहाँ पर पहुँचते हैं। इसमें स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं और स्टूडेंट लॉगिन में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेट खुलता है। इसमें सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन में 22-25 अभी होगा 3 साल का, और ये 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री है। इसमें बीए, बीएससी, पास कोर्स, ऑनर्स अलग अलग सब्जेक्ट है। तो बीए ऑनर्स के लिए जनरली यहाँ पर होता है, ऑनर्स चुन लिए। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये चुनेंगे। पार्ट 1 हो गया, फिर ऑनर्स सब्जेक्ट चुनते हैं। इसमें से ओनली 1 सब्जेक्ट चुनना है। जो आप ऑनर्स लिए हैं एक सब्जेक्ट चुनते हैं। उसके 2 पेपर हो जाते हैं भले एग्ज़ाम में, लेकिन एक ही सब्जेक्ट होता है। कंपलसरी ये एक सब्जेक्ट सबको लेना पड़ता है। हिंदी रचना यानी कि साइंस कॉमर्स सबको लेना पड़ता है। सब्सिडरी में 2 विषय लेना पड़ता है। केवल 2 ही ले सकते हैं, कोई चाहे 3 ले लें, ऐसा नहीं कर सकता। तो 2 विषय सब्सिडरी में ले सकते हैं। उसके बाद आगे पर्सनल डिटेल्स भरा जाता है, जो स्टूडेंट का एडमिशन कराना है। फिर जो यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नंबर किया था, यूआरएन नंबर है, अप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियंस नेम, फादर क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर फ़ोन छोड़ देते हैं। अब फ़ोन का ज़माना नहीं है, मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं, और रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है वो डालते हैं। कैटेगरी BC1, BC2 जनरल जो भी है वो डालते हैं, और वो कौन से जाति से हैं वो डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेक्स है, मेल फीमेल, वो डालते हैं। तो आप इसके साथ मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं ये डालते हैं, नॉट मैरिड और मैरिड। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। फ़ोटो पहले से लोड करके रखते हैं हम लोग कंप्यूटर पर, तो वहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ फ़ोटो दिखने लगेगा। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स भरते हैं। एड्रेस डिटेल्स में पोस्टल एड्रेस एक तरह से है, और ये 2 टर्म में रहता है, एक अस्थाई एक अस्थाई। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर एक ही एड्रेस है तो दोनों जगह एक ही भरा जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में आपने क्या पढ़ाई की है। जैसे अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, जिसके पहले आपने मैट्रिक, जिसको सेकेंडरी यहाँ पे कहते हैं, और इंटरमीडिएट एजुकेशन आपने प्राप्त किया है। तो उसके बाद यहाँ पर आप CGPA जैसे यहाँ पर पूछ रहा था यस नो, तो इसमें आप नो डालेंगे अगर आपको नंबर मिला है, अगर ग्रेड मिला है तो यस करेंगे। तो ये चीज़ डालते हैं। बिहार ऊपर में जब यस नो पूछ रहा था, वो बिहार से हैं या बाहर से हैं वो उसमें बताना था। तो इंटरमीडिएट का इसमें स्कूल कौन सा है, बिहार बोर्ड कौन सा है, डिवीज़न कितना हुआ था, रोल नंबर क्या हुआ था, फिर उसका नंबर डिटेल्स यहाँ भरते हैं। लास्ट एग्जामिनेशन में इंटर का ही फिर से दोबारा डिटेल्स भरते हैं। जो ऊपर में अभी यहाँ पर इंटरमीडिएट का भरे थे वही सेम चीज़ यहाँ पर भर देते हैं, क्योंकि वही लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है। उसके बाद आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना चाहते हैं या ज़रूरी है, तो मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ यहाँ पर लगाते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर में आप NCC, NSS ये सब भी डालते हैं। माइग्रेशन अगर आप अदर बोर्ड से हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो वो यहाँ पर डालते हैं। तो अदर स्टेट से हैं तो माइग्रेशन में यस कर देंगे। NCC कोई है तो NCC का वो यस कर देंगे। जब ये फॉर्म भरा गया तो यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। फिनिश आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर में। यहाँ उसके पहले एग्री करना पड़ेगा, एग्री पर टिक लगाना पड़ेगा, तब फिनिश पर क्लिक होगा। जब फिनिश पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमने फॉर्म नहीं भरा था तो ये नहीं भराया, चूँकि पूरा ब्लैंक था। तो कह रहा है सबसे पहले ऊपर में भरिए आप डिटेल्स। तो जब हम फॉर्म भर देते हैं तब ये फिनिश करते हैं। जैसे अभी हमने एक फॉर्म भर के देखा, फॉर्म जब भर दिए तो उसके बाद फिनिश पर जाते हैं, तो पेमेंट वगैरह कैसे होता है उसको भी चेक करते हैं। फिनिश पर गए तो अभी देखिए यहाँ पर एक छूट गया था, पासिंग ईयर छूट गया था, तो वो ये भी बताता है इनकम्प्लीट रहेगा तो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसलिए जितने भी स्टार मार्क्स रहते हैं वो जो कंपलसरी है इन्फॉर्मेशन देना, वो यहाँ पर डालना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब सब कुछ हमने डाल दिया है। अब फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ये फिनिश हो गया। आपका ये सामने फॉर्म दिख रहा है। जब इसको प्रिंट करते हैं तो 3 पेज में निकलता है। सारा डिटेल्स जो अभी हमने भरा वो दिख रहा है। अभी भी कुछ गलतियां लगेगा तो यहाँ पर एडिट पे करेंगे, ये येलो वाला जो है, और अगर सही हमारा है तो कन्फर्म एंड आगे कर जाएंगे, पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यानी हमारा ये ऑनलाइन
एप्लीकेशन सही है कंफर्म करते हैं और आगे हम पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जब पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो पेमेंट का ये आपको दिख रहा है, ये अलग से पेज खुलता है। आप पेमेंट कई तरह से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो सबका डिटेल्स देखिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में दोनों में डिटेल्स भरना पड़ता है एटीएम का, वो हमने भर दिया। नेट बैंकिंग में फिर आईडी डालना पड़ेगा और पे यूपीआई सबसे इजी होता है। इसमें यूपीआई एड्रेस जिसे मोबाइल नंबर से या किसी नाम से है वो यहाँ पे डालेंगे, ऊपर में एड्रेस डालेंगे तो नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। 100 रुपया का चार्ज है, जैसे यहाँ पर आपको 123 रुपया 60 पैसा लग रहा है। अभी हमने अपना डाला और उसको पेमेंट करने के लिए गया तो देखिए ये 5 मिनट का ये टाइम देता है कि 5 मिनट के अंदर आप पेमेंट करिए तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल माना जाएगा, नहीं तो ये फेल कर जाएगा, दोबारा आपको फिर से भरना पड़ेगा। अभी हमने उसको फ़ोनपे पे जाके प्रिंट कर दिया, तो जब पेमेंट हो गया तो पेमेंट के बाद इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर आप प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं और जो फॉर्म भरा है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो रिसिप्ट ये दिख रहा है 100 रुपया, जबकि 123 रुपया 60 पैसे कटा था, इसको हमने प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट में जब डालेंगे तो अभी हमारे पास प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो सेव एज पीडीएफ हमने कर दिया और पीडीएफ के रूप में ये सेव हो गया। अब इसको कहीं भी ले जाके प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्म जो था, जो 3 पेज का फॉर्म निकलता है, ये प्रिंट के लिए जब ऑप्शन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये सामने निकलेगा, लेकिन इसको ऑटोमेटिक जब आप सेव करेंगे तो वो लेटर मोड में रहता है। जैसे देखिए अभी ये दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर ये 4 पेज में दिख रहा है। सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा, लेकिन 4 पेज में है, जबकि इसको 3 पेज में ही होना चाहिए था। तो हमने क्या गलती किया है, मोर सेटिंग में देखेंगे तो देखिए पेपर साइज लेटर दिया हुआ, इसको A4 करेंगे, A4 साइज में प्रिंट करना है तो ये तुरंत 3 पेज में बदल जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे, सेव करेंगे तो ये फिर पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। अगर कुछ गलतियाँ रहती है तो कैंसिल करके हट सकते हैं और नहीं तो सेव कर दिए। अब ये सेव हो गया, इसको आप कहीं ले जाके चाहे व्हाट्सएप पर या मेल से किसी को भेज करके प्रिंट करवा सकते हैं। नीचे यहाँ पर सिग्नेचर करने का ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट का और नीचे फादर्स का। अगर आपने गार्जियन का नाम डाला है तो गार्जियन का भी सिग्नेचर करने के लिए यहाँ आएगा। इसको सिग्नेचर करके अपने कॉलेज में जा कर के आपको जमा करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद पेमेंट का लिंक लेकर के साइबर कैफ़े में जाके या अपने से अलग से पेमेंट जो जरूरी होगा, एडमिशन फ़ी होगा, वो पेमेंट करना होगा। इस तरह से एडमिशन कंप्लीट होता है। ये ऑनलाइन का प्रोसेस है। ये ऑनलाइन ग्रेजुएशन में करने के लिए जो सिस्टम था, उसी तरह से वहाँ पर जो सेशन है इंटरमीडिएट में अलग चुन लेते हैं। पीजी का जब एडमिशन कराते हैं तो वहीं पर वो पीजी का सेशन चुनते हैं। तो सारा प्रोसेस इसी तरह से फॉर्म भराता है। इसके लिए आपको जब बिहार बोर्ड के लिए तरफ से जब मेरिट लिस्ट आता है तो इंटर में एडमिशन होता है, तो सब कुछ पेमेंट एमबी कॉलेज में होता है। जब यूनिवर्सिटी का आपको डिग्री कोई कोर्स में एडमिशन हो रहा है, जैसे बीए या एमए में, तो पेमेंट आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर करना होता है। तो यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है। तो इस तरह से अलग अलग फ़ी है, इसलिए फ़ी का मान लेकर के पेमेंट करना होता है। ये पहली बार एप्लीकेशन के लिए आपने फॉर्म भरा, जो भी हमने सामने प्रस्तुत किया। और भी जो जानकारी चाहिए वो आपको बताएंगे बाद में दूसरे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।